नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे कहानी भाग 4। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन हैं? शिव मूर्ति, सतीश जमाली, या फिर मंजूर एहतेशाम, या फिर अखिलेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कसाईवाड़ा कहानी के जो लेखक हैं वो हैं शिव मूर्ति। अगला प्रश्न है, सपाट चेहरों वाला आदमी कहानी के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी, दूधनाथ सिंह, राजकृष्ण मिश्र, या फिर मुक्तिबोध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के लेखक कौन हैं? रमेश बख्शी, शैलेश मटियानी, दूधनाथ सिंह, या फिर संजीव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूधनाथ सिंह। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के जो लेखक हैं वो हैं दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, दो पीढ़ियों के अलगाव को व्यक्त करने वाली कहानी कौन सी है? रक्तपात, प्रश्न चिन्ह, वसंत का एक दिन, या फिर एक वह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तपात। रक्तपात जो है वो दो पीढ़ियों को अलगाव को व्यक्त करने वाली कहानी है। अगला प्रश्न है, दूधनाथ सिंह की कहानी नहीं है। रक्तपात, रीक्ष, प्रतिशोध, विध्वंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, विध्वंस। कहानी जो है वो दूधनाथ सिंह की नहीं है। रक्तपात, रीक्ष और प्रतिशोध ये दूधनाथ सिंह की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद बिमल की कहानी इनमें से कौन सी है? प्रश्न चिन्ह, विध्वंस, बीच की दरार, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद बिमल की जो कहानियां हैं वो हैं उपयुक्त सभी। विध्वंस, प्रश्न चिन्ह, बीच की दरार, ये तीनों कहानियां जो हैं वो हैं गंगा प्रसाद बिमल की। अगला प्रश्न है, मंगनी की टिकुली कहानी के लेखक कौन हैं? भैरव प्रसाद गुप्त, भीष्म साहनी, महीप सिंह, या फिर हरदेश? तो इसका सही आंसर है मंगनी की टिकुली। जो टिकुली कहानी के लेखक हैं वो हैं भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, पाली कहानी के रचयिता कौन हैं? भीष्म साहनी, रेणु, या फिर शैलेश मटियानी, या फिर शिवानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पाली कहानी के लेखक हैं वो हैं भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, शोभा यात्रा कहानी किसने लिखी? तो शोभा यात्रा कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी, रांगे राघव, रेणु, या फिर महीप सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत के लेखक कौन हैं? रविंद्र कालिया, भीष्म साहनी, कामता प्रसाद नाथ, या फिर विवेकी राय? तो इसका सही आंसर है चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, सूने आंगन रस बरसे कहानी के लेखक कौन हैं? महेंद्र भल्ला, या फिर ज्ञान रंजन, या लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर संजीव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूने आंगन रस बरसे कहानी के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन हैं?
गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या फिर राजी सेठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला की कहानी है, इंपॉर्टेंट कहानी है, एक पति के नोट्स। अगला प्रश्न है असंगत छांटिए। दूधनाथ सिंह, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत या फिर काशीनाथ सिंह, सदी का सबसे बड़ा आदमी और सुबह का डर या फिर जगदीश चतुर्वेदी का रगड़ खाती आत्माएं, नए पुराने माँ बाप या फिर ज्ञान रंजन फैंस के इधर उधर सपना नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। जगदीश चतुर्वेदी की जो कहानियां हैं वो हैं रगड़ खाती आत्माएं, नए पुराने माँ बाप। ये जो कहानियों के लेखक हैं वो हैं जगदीश चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है असंगत छांटिए। शेखर जोशी, कोसी का गठवार, नौरंगी बीमार है या फिर शैलेश मटियानी, महाभोज, दो दुखों का एक सुख या फिर रविंद्र कालिया, 9 साल छोटी पत्नी, गरीबी हटाओ। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामदरस मिश्र की कहानी है करमनासा की हार और त्रिच। अगला प्रश्न है बल्दरोजी नीम के फूल कहानी संग्रह किसके हैं? गिरिराज किशोर, मिथिलेश्वर, हिमांशु जोशी या फिर नमिता सिंह। तो इसका सही आंसर है बल्दरोजी नीम के फूल कहानी जो लेखक हैं वो हैं गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है पेपरवेट कहानी किसकी है? शैलेश मटियानी या फिर काशीनाथ सिंह या फिर महीप सिंह या गिरिराज किशोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। गिरिराज किशोर की कहानी है पेपरवेट। अगला प्रश्न है गिरिराज किशोर का कहानी संग्रह नहीं है। चिड़ियाघर, पेपरवेट, छुट्टियां, गाना बड़े गुलाम अली खां का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, छुट्टियां। ये कहानी गिरिराज किशोर की नहीं है। अगला प्रश्न है राग मिलावट मालकौंस चकैया नीम कहानी संग्रह किसके हैं? काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, हृदय या फिर महीप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है 9 साल छोटी पत्नी के लेखक कौन हैं? संजीव, कृष्णा सोबती, रविंद्र कालिया या फिर मन्नू भंडारी। तो इसका सही आंसर है 9 साल छोटी पत्नी कहानी के लेखक हैं रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है बदचलन बीवियों का द्वीप कहानी के कहानीकार कौन हैं? बदचलन बीवियों का द्वीप कहानी के लेखक कौन हैं? कृष्ण बलदेव वैद या फिर हिमांशु जोशी या महीप सिंह या फिर शानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, कृष्ण बलदेव वैद। अगला प्रश्न है रमेश बख्शी की कहानी है चील, महाभोज, सुबह का डर, पिता दर पिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पिता दर पिता। कहानी के लेखक जो हैं वो हैं रमेश बख्शी। अगला प्रश्न है शैलेश मटियानी की रचना इनमें से कौन सी है? 2 सुखों का एक दुख, 2 दुखों का एक सुख या फिर सुहागिनें तथा अन्य कहानियाँ या फिर महाभोज या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शैलेश मटियानी की ये तीनों रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है, सदी का सबसे बड़ा आदमी लिखने वाले कहानीकार कौन हैं? काशीनाथ सिंह, ममता कालिया, मंजुल भगत, नमिता सिंह। तो इसका सही आंसर है, सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, जीवन का संघर्ष किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन, जगदीश चतुर्वेदी, गोविंद मिश्र, कामिता नाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जगदीश चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, निहंग कहानी किसने लिखी? जगदीश चतुर्वेदी, ज्ञान रंजन, या फिर ज्ञान प्रकाश, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, जगदीश चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, नए पुराने माँ बाप कहानी के लेखक कौन हैं? रेणु, गोविंद मिश्र, रांगे राघव, सतीश जमाली। तो इसका सही आंसर है, नए पुराने माँ बाप कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। अगला प्रश्न है, गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह का नाम क्या है? नए पुराने माँ बाप, रगड़ खाती आत्माएं, पगला बाबा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खुद के खिलाफ गिद्ध कहानियां हैं? संजीव की, जगदीश चतुर्वेदी की, गोविंद मिश्र की, या फिर कृष्णा सोबती की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद मिश्र की कहानियां हैं खुद के खिलाफ और गिद्ध। अगला प्रश्न है, सागर तट के शहर कहानी किसकी है? हिमांशु जोशी की, या फिर बटरोही की, या फिर शैलेश जैदी की, या फिर हेमंत कुकरेती की। तो इसका सही आंसर है हिमांशु जोशी की कहानी है सागर तट के शहर। अगला प्रश्न है, महीप सिंह की कहानी संग्रह नहीं है? सुबह के फूल, छोटे शहर के लोग, उजाले के उल्लू, या फिर घिराव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, छोटे शहर के लोग महीप सिंह की कहानी संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, अंधी गली का रास्ता किसका संग्रह है? हृदय का, कमलेश्वर का, हिमांशु जोशी का, या फिर महीप सिंह का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, हृदय का। अगला प्रश्न है, हृदय का कहानी संग्रह नहीं है? छोटे शहर के लोग, उत्तराधिकारी, तीसरी या सांस, या फिर उसी जंगल समय में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, तीसरी सांस। अगला प्रश्न है, संजीव की कहानी संग्रह का संग्रह नहीं है? दुनिया की सबसे हसीन औरत, गुफा का आदमी, कालातीत, या फिर 30 साल का सफरनामा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, कालातीत जो है वो संजीव की कहानी संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, कालातीत चित्रकूट के घाट पर कहानियां किसकी हैं? विवेकी राय, संजीव, तेजेंद्र शर्मा, या फिर साहनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का, विवेकी राय। अगला प्रश्न है, हरिहर काको तथा अन्य कहानियां किसका संग्रह हैं? मिथिलेश्वर, या फिर साहनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, मिथिलेश्वर।
हरिहर काको तथा अन्य कहानियाँ जो संग्रह हैं वो हैं मिथिलेश्वर की। अगला प्रश्न है, जमुनी दूसरा महाभारत कहानियों के रचनाकार कौन हैं? सानी, मिथिलेश्वर, इसराइल या फिर उदय प्रकाश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, मिथिलेश्वर। अगला प्रश्न है, सानी की कहानियों का संग्रह है बबूल की छाँव, डाली नहीं भूलती, इमारत ढहने वाली, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। बबूल की छाँव, डाली नहीं भूलती, इमारत ढहने वाली, ये जो कहानियाँ संग्रह हैं वो हैं सानी की। अगला प्रश्न है, माइकल जैक्सन की टोपी कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? यशपाल, जैनेन्द्र, मधुकर सिंह या फिर भीष्म साहनी? तो इसका सही आंसर है मधुकर सिंह की कहानी है माइकल जैक्सन की टोपी। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रजापति कहानी के लेखक कौन हैं? राकेश वत्स, शेरा यात्री या फिर सानी या फिर मंजुल भगत? तो इसका सही आंसर है अंतिम प्रजापति कहानी के जो लेखक हैं वो हैं राकेश वत्स। अगला प्रश्न है, दिनेश पालीवाल का कहानी संग्रह नहीं है थप्पड़, तोता चश्म या फिर गिरता जटायु या फिर स्वीकारोक्ति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का थप्पड़। अगला प्रश्न है, इसराइल की किस कहानी में शिक्षित बेरोजगारों की कहानी कही गई है? शब्दवेदी, अर्थहीन, मीतान या फिर मेरी 3 मौतें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, अर्थहीन। अगला प्रश्न है, खुलजा, सिमसिम, आदमी खोर, आदमी हाशिए पर कहानी संग्रह किसका है? धीरेन्द्र अस्थाना का या फिर शेरा यात्री या फिर राकेश वत्स या फिर साहनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का धीरेन्द्र अस्थाना। अगला प्रश्न है, नदी के साथ जमी हुई झील कहानी संग्रह किसका है? रमेश उपाध्याय का या फिर योगेश कुमार का या फिर शालिग्राम शुक्ल का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का रमेश उपाध्याय। अगला प्रश्न है, तीलियां हुक्का पानी कहानी संग्रह किसका है? धीरेन्द्र अस्थाना या फिर अमितेश्वर या फिर राजकुमार या फिर रमेश वत्रा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, अमितेश्वर। अगला प्रश्न है, हिडिंबा के गांव में कहानी के लेखक कौन हैं? बटरोही, राजेंद्र अवस्थी, मधुकर सिंह, श्रवण कुमार गोस्वामी? तो इसका सही आंसर है हिडिंबा के गांव में कहानी के जो लेखक हैं वो हैं बटरोही। अगला प्रश्न है, कितने सीरी हैं तेरे लव की कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र राव, अमितेश्वर या फिर रमेश बत्रा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, राजेंद्र राव। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।